बाद कन्नौज केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में। नवाब सिंह यादव मामले में रेप की हुई पुष्टि। तो मेडिकल जांच में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। नवाब सिंह यादव के खिलाफ बढ़ाई गई धारा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी के साथ अब नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ते हुए मामले में धारा बढ़ाकर अब विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ। तो नाबालिग की बुआ पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। ये तमाम जानकारी एसपी की तरफ से दी गई है। पीड़ित के बयान के बाद रेप की धाराएं जोड़ी गई हैं और इसी के साथ अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि जब सलाखों के पीछे नवाब सिंह यादव को भेजा गया था तो उसने राजनीति और षड्यंत्र का आरोप लगाया था। लेकिन जिस तरह से इस रिपोर्ट का इंतजार था, इस रिपोर्ट के बाद अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। नवाब सिंह यादव केस में रेप की पुष्टि हुई और किशोरी की बुआ पर भी मामला दर्ज किया और इसी के साथ पुलिस ने धाराएं बढ़ा दी है। का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया। साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला और इस बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दी है, उसको विवेचना में शामिल किया गया। तो नवाब सिंह यादव की इसी के साथ मुश्किलें बढ़ते हुए अब इस पूरे मामले में जांच करते हुए धाराओं को बढ़ाया गया है और इन्हीं धाराओं के तहत अब आगे की जो कार्रवाई है वो नवाब सिंह यादव पर होगी। न सिर्फ नवाब सिंह यादव बल्कि पीड़िता की जो बुआ है उस पर भी मामला दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता निखिल हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुक करना चाहेंगे। इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा, रेप की पुष्टि हो गई है, धाराएं बढ़ा दी गई है। देखिए, इस पूरे मामले में जो पीड़िता थी उसने कलमबंद अपना बयान दर्ज किया है और इस बयान में जो है उसने साफ कहा है कि उसके साथ रेप का प्रयास हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने रेप का जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी है। तो निश्चित तौर पर नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीड़िता की बुआ की भी भूमिका पुलिस संदिग्ध मान रही है। यही वजह है कि जो स्कूल था उसका डीवीआर पुलिस ने जब्त कर दिया है। उस डीवीआर की जांच शुरू कर दी। पुलिस ये समझना चाहती है कि पीड़ित छात्रा किस तरह से जो है वो स्कूल में पहुंची, उसके साथ लाते वक्त उसकी बुआ थी या कोई और थी, और पूरे अंदर जो स्कूल के परिसर के अंदर है वो घटनाक्रम क्या है, ताकि उसे आगे आने वाले समय में जो अपना चार्जशीट है उसे दाखिल करने में कोई दिक्कत ना हो। साइंटिफिक एविडेंस के साथ चार्जशीट दाखिल हो पाए ताकि जो विक्टिम है उसकी एप्लीकेशन के खिलाफ जो अभियुक्त है उस पे जो है वो गंभीर धाराओं में उसके ऊपर केस चलाया जा सके, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पक्ष आ गया है। पीड़िता जो है उसके परिवार वाले भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी एप्लीकेशन पुलिस को दिया है और उसकी जो पीड़िता की बुआ है उसकी भूमिका पर जो है उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। तो पूरा मामला उलझता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव के साथ साथ जो पीड़िता की बुआ है उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि पीड़िता के परिवार वाले भी पहुंच गए। उसकी मां ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया है जिसमें जो पीड़िता है उसकी बुआ पर संदेह व्यक्त किया गया है, इस घटना में संलिप्त होने का अंदेशा जताया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने पीड़िता की बुआ को बुलाया था पूछताछ के लिए। पहली बार में पीड़िता की बुआ से बात तो हुई, उसने आने का आश्वासन भी दिया, लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुई, समक्ष पेश नहीं हुई, उसने अपना बयान नहीं दर्ज कराया। तभी से पुलिस उसकी भूमिका संदिग्ध मान रही है और बुआ की भी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। तो पूरा घटनाक्रम जैसे मैंने बताया, चूंकि डीवीआर पुलिस ने जब्त कर लिया है और डीवीआर को देखने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुई है उसको देखने के बाद घटनाक्रम की जो रूपरेखा थी वो पुलिस के सामने आ जाएगी और उसी के आधार पर अगली कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक बात साफ है कि आने वाले समय में नवाब सिंह यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। पास्को एक्ट के बाद अब रेप का मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है और ये काफी मुश्किल बिल्कुल। अब आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई किस तरह से बढ़ती है और पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया निखिल।